लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम रुके वो किस बिना पर रुके थे? वो अपनी मर्जी से रुके थे कि हम यहीं रहेंगे। यानी उन्होंने अपना देश इसको चुना। उन्होंने चुना तो हम मना तो नहीं कर रहे उनको, ये नहीं करे भगाओ उनको और रहें कि हमें मथुरा काशी अयोध्या 3 चाहिए। अगर इसके अलावा अगर आप इन बातों को नहीं समझ पा रहे तो जामा मस्जिद के नीचे भोले बाबा का मंदिर है। कौन सी जामा मस्जिद की? जामा मस्जिद है यहाँ की, दिल्ली की, भोले बाबा का मंदिर है। खुदाई करवा लो, पुरातत्व विभाग चला जाए खुदाई कर ले। जो अपनी जाओ बनी हुई है आपकी जो कुतुब मीनार, ये जैन हिंदू मंदिर तोड़ के बनाया गया है। कोई भी सरकार किसी पार्टी की हो, सभी लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, नौकरी नहीं दे सकती। तो हमारे मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में स्पष्ट कहा था कि मेरे देश का युवा रोजगार मांगने वाला ना बन के रोजगार देने वाला बने। क्या तो कहना है कि इंजीनियरिंग करके मैं पकौड़ा क्यों तलूं? अभी 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी ना हर साल। तो क्या उनको रोजगार लोगों को दिए भी जा रहे हैं, बहुत लोगों को रोजगार मिल रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। जहां आज तक सरकारी IAS लोगों को रखा जाता था, उनको रखा जाता, आज प्राइवेट सेक्टर के लोगों को उन कंपनियों में रखा जाने लगा। पर सर आंकड़े तो कहते हैं कि रोजगार घटा है। देखिए आंकड़े तो कुछ भी बनाते रहेंगे, ओपोजिशन पार्टियों का तो काम है। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे एक पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। विजय दिवस मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। और विजय दिवस किस चीज़ को लेकर है? आज 6 दिसंबर है। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर यहाँ विजय दिवस मनाया जा रहा है। और कुछ और मांगे हैं जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग है, और साथ ही साथ इस्लामिक आतंकवाद की बात की गई है कि इस्लामिक आतंकवाद का विरोध करते हुए कुरान में से 24 आयतों को हटाने की मांग की गई है। और इस मांग को जो है वो यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के लोग कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था उसका बेस क्या था? मुसलमानों ने अलग देश मांगा था, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बन गया इस्लामिक देश। मेरे हिंदुस्तान को उसी वक्त हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था, मगर इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगा करके रातों रात धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया संविधान में। हिंदुस्तान में ये हिंदुओं का देश है, सबसे पहला हक किसी का है यहाँ के सरकारी संसाधनों के ऊपर, वो हिंदुओं का है, ना कि हमारे हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह के कहने के अनुसार लाल किले की 25 से बोले थे कि जितने भी सरकार की सुविधाएं हैं सबसे पहला हक मुसलमानों का है। ऐसा क्यों, हिंदुओं क्यों नहीं? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते लाल किले से बोले थे बात ये। और हम बरसों से मांग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में गौ रक्षा। पर सर आपने जैसे बंटवारे की बात कही, तो बंटवारे का जो आपने कहा कि मुसलमानों को अलग देश दे दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम रुके वो किस बिना पर रुके थे? वो अपनी मर्जी से रुके थे कि हम यहीं रहेंगे। यानी उन्होंने अपना देश इसको चुना। उन्होंने चुना तो हम मना तो नहीं कर रहे उनको, ये नहीं करे भगाओ उनको और रहें। मगर आज हिंदुओं का पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा है, आज अफगानिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है, आज बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है, आप नहीं देख रहे, हम नहीं देख रहे। हिंदुस्तान में तो सब आराम से रह रहे हैं, मगर आराम से रहो, मगर आप आबादी बढ़ा करके, मदरसों में जहाद बढ़ा करके आतंकवाद पैदा करोगे, लव जिहाद पैदा करोगे, हिंदुओं की बहन बेटियों को बहका करके ले जाओगे, हमारे मंदिरों पे, हमारे भगवानों के मंदिरों पे कब्जा करोगे, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये हटने चाहिए नहीं हटने चाहिए, बताओ आप। आजादी के बाद से कौन से मंदिर पर कब्जा हुआ है? आजादी के बाद में कौन कब्जा था? पहले क्यों कर रखे? हटने चाहिए ना। तो बंटवारा हो गया, जो लोग बंटवारा हो गया, जाओ पाकिस्तान। हमने तो पाकिस्तान में जाकर किसी मस्जिद पे कब्जा नहीं किया, ना हमने यहाँ किसी मस्जिद पे कब्जा किया, ना हम कब्जा करना चाहते। भगवान कृष्ण हमारे सबसे बड़े भगवान हैं, उनके जन्म स्थान पर ईदगाह मस्जिद बनाई गई, हटनी चाहिए। भोले बाबा जो हमारे सबसे बड़े भगवान हैं, वहाँ जो मस्जिद बनाई गई है वो हटनी चाहिए। आप सह सम्मान हटा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आपने तो हिंदुस्तान के लाखों मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिदें बना रखी हैं, तो उनका भी नंबर लगेगा। हम पहला भी कह चुके हैं कि हमें मथुरा काशी अयोध्या 3 चाहिए। अगर इसके अलावा अगर आप इन बातों को नहीं समझ पा रहे तो जामा मस्जिद के नीचे भोले बाबा का मंदिर है। कौन सी जामा मस्जिद की? जामा मस्जिद है यहाँ की, दिल्ली की, भोले बाबा का मंदिर है। खुदाई करवा लो, पुरातत्व विभाग चला जाए खुदाई कर ले। जो अपनी जाओ बनी हुई है आपकी जो कुतुब मीनार, ये जैन हिंदू मंदिर तोड़ के बनाया गया है, जाके देखो उसके अंदर आज भी हमारे मंदिरों के देवताओं के टूटे हुए अवशेष वहां पर लगे हुए हैं। मैं यहाँ बैठ के नहीं कह रहा, जाके देखो आप। तो भाई आपने अगर हिंदुओं का सम्मान करना है, सोगड़ हिंदुओं की भावना का सम्मान करना है, तो राजी काशी विश्वनाथ का मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि हमारे हवाले कर दो, अन्यथा बखेड़ा होगा। और जो 6 दिसंबर 1992 में हुआ था वो मथुरा में भी हो सकता है। आज हमने यहाँ पर
कृष्ण भगवान का जलाभिषेक किया है गंगा जल से, प्रण लिया है हमने यहाँ कि भगवान कृष्ण रामलला काम तो हो गया, अब मथुरा आ रहे हैं हम। और हम बार बार मुस्लिम समाज के लोगों से, मुल्ला मौलवी से कहना चाहते हैं, अब आप चाहते हो हिंदू समाज में, हिंदुस्तान में सह सम्मान जीना है, आप जियो रहो, मगर हिंदुस्तान का संविधान कानून 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करके ही आप सम्मान से रह पाओगे। अगर यहाँ लव जिहाद करोगे, मेरी बहन बेटियों को मोली बांध के टिक्का लगा के नाम बदल के भगाओगे, लेके जाओगे और हिंदू शांत बना रहेगा, वो अब और होने वाला नहीं है, क्योंकि देश का 100 करोड़ हिंदू समाज अब जाग चुका है। हम अपनी बहन बेटियों का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम गौ माता के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो हमारे ये बड़े बड़े मंदिर हैं इनको हम लेके ही रहेंगे, चाहे प्यार से दे दो चाहे जैसे मर्जी दे दो, क्योंकि हमारा ही हक है। सर 2-3 मांगे आपकी, उस पर मैं बात करना चाहूँ। जैसे आपने जो दूसरे करीबी देश हैं उनमें हिंदुओं पर अत्याचार की बात कही, आपने गोरक्षा की बात करी, और ये जो मुद्दे हैं, लव जिहाद का आपने जिक्र किया, ये जो मुद्दे हैं इन पर जैसे विदेशों में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो सख्त कड़ा कदम उठाए। जो रिलेशन है पड़ोसी देशों से, वो किस तरह के रिलेशन है, जो हमारी विदेशी नीति है वो किस तरह की है, कूटनीति से उसका जवाब दिया जाए। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है कि या यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं वो जिम्मेदार? देखिए, यहाँ के लोग मुस्लिम जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए किसी भी घटना को लेकर के, विदेशी घटना से यहाँ मुसलमानों के ऊपर किसी हिंदू ने अटैक नहीं किया, मगर जो यहाँ का मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहा है उसका दिल और दिमाग यहाँ नहीं है, उसका दिल और दिमाग पाकिस्तान के साथ है। अभी पाकिस्तान मैच जीता था जामा मस्जिद एरिया में, सीलमपुर एरिया में और ओखला में पटाखे फोड़े मुसलमानों ने जाफराबाद में। क्यों भाई, क्यों पटाखे? एक मैच से राष्ट्रभक्ति का पता लगाएंगे? पूछो ना, अब हम नहीं लगा रहे। पाकिस्तान के जीतने के ऊपर हिंदुस्तान का मुसलमान पटाखे क्यों जला रहा है? बताओ मेरे को, इसका जवाब दो मेरे को आप। ये खबर तो बाद में फर्जी भी निकली थी ना? हैं? फर्जी नहीं निकली, हम वहीं रहते, जमुना पार रहते हैं, हमारे पड़ोस में हुआ सारा, फर्जी क्यों निकली? रोजगार को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं इस सरकार में रोजगार को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं युवाओं पे, अभी कल ही युवाओं पे जो है लखनऊ में जो है लाठीचार्ज हुआ है, और लगातार जो है यहाँ पर भी भर्ती को लेकर जो है प्रोटेस्ट होते रहते हैं। ऐसे में जब रोजगार का वादा करके जो सरकार आई है, उसको रोजगार को लेकर क्या लगता है आपको, बात करनी चाहिए नहीं? देखिए, कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार किसी पार्टी की हो, सभी लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, नौकरी नहीं दे सकती। लोगों को तो हमारे मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में स्पष्ट कहा था कि मेरे देश का युवा रोजगार मांगने वाला ना बन के रोजगार देने वाला बने। कैसे सर? आप छोटे छोटे काम कर सकते हो। स्टार्टअप योजना है, सरकार की बहुत सी योजना है। सरकार बिना गारंटी का 50 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, आपको ट्रेंड कर रही है, आप बिजनेस करो, व्यापार करो, आप स्वयं रोजगार करके आप भी खड़े हो, समाज के दूसरे लोगों को भी खड़ा करो। युवाओं का यही तो कहना है कि इंजीनियरिंग करके मैं पकौड़ा क्यों तलूं? इंजीनियर करके पकोड़ा उतारना कोई जरूरी नहीं है, उसके लिए और बहुत से करने वाले काम हैं। पकोड़े का तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जो कम से कम सबसे आसान काम है, जिसको अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, वो पकोड़े उतारने का काम है। अगर वो भी कर लेगा आदमी, अपने बच्चे पाल लेगा, नौकरी के लिए भागा भागा नहीं फिरेगा। प्रधानमंत्री जी का इस बात से ये कहने का मतलब था। तो प्रधानमंत्री जी ने पहले भी 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी ना हर साल, तो क्या उनको रोजगार लोगों को दिए भी जा रहे हैं, बहुत लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में जहां आज तक सरकारी IAS लोगों को रखा जाता था, उनको रखा जाता, आज प्राइवेट सेक्टर के लोगों को उन कंपनियों में रखा जाने लगा। पर सर आंकड़े तो कहते हैं कि रोजगार घटा है। देखिए, आंकड़े तो कुछ भी बनाते रहेंगे। ओपोजिशन पार्टियों का तो काम है, जो भी पक्ष में सरकार है उसका विरोध करना। आज देश का युवा भी खुश है, देश का हिंदू भी खुश है, और हमें लगता है कि दोबारा फिर यूपी में योगी जी आएंगे और शायद 2024 आते आते और बड़े से हमारे हिंदुओं के मसले हैं उनका समाधान होगा, और फिर सब मिल करके मोदी जी को लेके आएंगे। एक आखिरी सवाल, किसान जो है बॉर्डर पे यहाँ बैठे हैं, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे, और उन्हें 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके हकों की, अब तो प्रधानमंत्री ने कृषि कानून तीनों वापस भी कर लिए हैं, और भी कुछ मांगे हैं, अभी भी उनका धरना खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में कैसे देखते हैं, क्योंकि एक तरफ ये कहा जाता है कि वो देश के अन्नदाता हैं,
तो क्या आपको लगता है कि उनके सारे मुद्दे मुझे सुन लिए? नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के 3 मुख्य इशू जो किसानों के थे उनको वापस लेने के बाद जो लोग धरनों पे आज भी बैठे हुए हैं, दिल्ली की जनता को बंधक बना के बैठे हुए हैं, दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं, वो अंदाता नहीं है। मुझे तो लगता है शायद वो किसी पॉलिटिकल पार्टियों के पिट्ठू हैं। पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना राजनीतिक मसौदा, राजनीतिक फायदा लेने के लिए उनको अब भी जबरदस्ती बना के रखा हुआ है। जब इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कह दी और लोकसभा में उसको कर भी दिया, उसके बाद मुझे लगता है कोई मुद्दा बचा नहीं है कि आज भी किसान धरना दे करके बैठे। किसानों को घर वापसी जाना चाहिए।